ओम शांति। आज बाबा के अनमोल महावाक्य हैं। बाबा ने तो पहले से ही सब कुछ बता दिया था और बाबा सावधान कर रहे कि बच्चे सावधान, अब समाप्ति का समय है और जो रह गया वो रह ही जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान परिस्थितियों में हमें ये बता रही हैं कि अभी तुमको कैसा पुरुषार्थ करना है और ये भी तुम अपना सौभाग्य समझो जो अंतिम परीक्षा शुरू होने से पहले तुम बाप के पास पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए। जब परीक्षा शुरू हो जाएंगी फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे और वैसे भी जब पेपर शुरू हो जाता है तो गेट बंद हो जाते हैं। बाबा ने कहा आजकल की ये परिस्थितियां ही आपको वैराग्य दिलाएंगी। अभी तुम्हें जो आहुति में देना है वो दे दो और संपूर्ण रूप से स्वाहा कर दो, कुछ भी रहना चाहे। जितना देंगे उतना ही लेंगे। हिसाब करने वाला भी धर्मराज है। बाबा ने कहा कि जितना हम देंगे उतना ही लेंगे और इसमें हिसाब करने वाला धर्मराज बैठा है। बाबा नहीं करेंगे, बाबा अगर करेंगे सो तो फिर भी माफ़ कर देंगे बच्चों को, लेकिन बाबा कहते धर्मराज बैठा है हिसाब करने के लिए, तो उनसे कोई भी हिसाब छूट नहीं सकता है। जब मालूम पड़ ही गया है कि सफलता किस में है तो सफल कर लेना चाहिए ना। वैसे भी अब समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर कभी स्वीकार नहीं हो सकता। बाबा सावधानी दे रहे और बाप भी स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ये सावधानी दे रहे कि अंत के समय में मैं भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब तो समय बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। अगर समय तेज़ी से चला गया और आप ढीले रह गए तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए जो भी कमी कमजोरी रही हुई है वो सब बाप पर अर्पण कर दो और साथ में जो सफल करना है वो भी कर लो, क्योंकि वैसे भी सब मिट्टी में मिल जाना है। तो क्यों ना भविष्य के लिए अपना ट्रांसफ़र कर दें। बाबा कहते सब कुछ मिट्टी में तो मिलना ही है, क्यों ना हम परमात्मा के कार्य में, क्यों ना हम अपना भाग्य बनाने के लिए उसको सफल कर लें। क्योंकि जाना तो सब कुछ है और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि मूसलाधार बरसात भी होगी। आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे कि कहीं सूखा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही। तो वास्तव में ये अंत के नज़ारे समझ लो कि अंत के नज़ारे हैं। और क्या है, एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि चारों ओर प्रकृति हलचल करेगी, लेकिन ये भी कहा कि जहाँ आप प्रकृति जीत आत्माएं होंगी वहाँ प्रकृति आपका नुकसान नहीं करेगी। और दुनिया के भी समाचार सुन रहे हम कि जनसंख्या वृद्धि हो रही, संसार में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।
परंतु बाबा ने कहा सब कुछ पहले बता दिया। इस दुनिया का विनाश तभी होगा जब सभी आत्माएं परम धाम में जाएंगी। तो वहीं अब हो रहा है वास्तव में कि जब परम धाम से सभी आत्माएं आ जाएंगी तब समझना कि विनाश शुरू हो जाएगा। तो हम देख ही रहे कि जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। तो निश्चित है कि परम धाम से आत्माएं आ रही हैं और परम धाम खाली हो रहा है। तो बाबा का एक एक शब्द अंतिम सत्य है, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य वो कभी खाली नहीं जाते, वो अंतिम सत्य हैं। तो अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र करना है कि हमें प्रकृति भी सहयोग दे। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते रहते कि भगवान उवाच, वो तो परम सत्य है। वो हमने नहीं कहा, वो भगवान ने कहा। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है और उसको पता है कि मनुष्य किस तरह से पाप कर रहा है। आज तो उसने कहा मनुष्य विनाश काल में त्राही त्राही करेगा, सरसों के मिसल फिस जाएगा। बहुत बड़ी बात है, चिंतन करने की बात है और स्वयं को चेंज करने की भी। तो अवश्य करेंगे। सभी अच्छी तरह से जान लें कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई पूर्व जन्मों का अकाउंट है, रीजन है और कुछ नहीं। इसलिए दूसरों को दोष देने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, जो संस्कार भरे हुए हैं, वो वास्तव में बहुत गलत हैं। क्योंकि जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे पूर्व जन्मों का ही हिसाब किताब है। इसलिए निश्चिंत रहें। बाबा ने कहा खून की नदियाँ बहेंगी, ऐसा महाप्रलयकारी साक्षात्कार होगा। तो इस दुनिया से अब हमें वैराग्य भी लाना है और अपने पुरुषार्थ को महान पुरुषार्थी बनाना है। अपने जीवन को, अपने भाग्य को और परमात्मा के कार्य में सदा सहयोगी रहना है। यही नज़ारा हमारा जीवन का जो मूल्य है वो प्रत्यक्ष करेगा। इसलिए परमात्मा के अवतरण की जो बेला है, इस बेला को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। समय रहते हमें अपने पुरुषार्थ को बहुत अच्छे से करना है। बाबा की रोज़ मुरली अच्छी तरीके से कम दादी हमेशा 11 बार मुरली पढ़ते थे, लेकिन कम से कम हम 2 बार तो पढ़ ही सकते हैं। तो बाबा कहते अमृत बेला भी हमें कभी मिस नहीं करना है। और नुमा शाम का योग, बाबा ने एक बार कहा था कि जितना अमृत वेले का महत्व है उतना ही नुमा शाम योग का भी, क्योंकि जो शांति, जो सुकून के वाइब्रेशन होते वो नुमा शाम के योग में भी होते हैं। तो हमें नुमा शाम का योग कभी नहीं छोड़ना है। और बाबा ने कहा कि ये दुनिया में जो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं मनुष्य, तो इसको तो समाप्त होना ही है। क्योंकि जब इंसान के कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं तब उसका पतन होता है। आज पूरी दुनिया में अपना जो लक्ष्य था, अपने जो श्रेष्ठ कर्म थे, मनुष्य जीवन का जो कर्म था
वो आज हर इंसान भूलता जा रहा है। तो हमें अपने कर्मों को और अपने लक्ष्य को सदा साथ रखना है और सदा याद रखना है। ओम शांति, ओम शांति।